बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे नंबर सिस्टम्स को, तो हम उसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट में देखा था इंटीजर स्टोरेज साइजेस के बारे में। अगर जो नंबर है लेट्स सपोज 8 बिट्स का है, तो जो टोटल नंबर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो होगा 2 रेज़ पावर 8, और जो मैक्सिमम नंबर मिनिमम नंबर होगा 0 और मैक्सिमम नंबर होगा 2 रेज़ पावर 8 माइनस 1। सिमिलरली अगर हमारे पास 16 नंबर्स हैं, उनको हम 2 रेज़ पावर 16 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। जो मिनिमम नंबर होगा वो 0 होगा और मैक्सिमम नंबर 2 रेज़ पावर 16 माइनस 1। सो अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज द लार्जेस्ट अनसाइंड इंटीजर दैट मे बी स्टोर्ड इन 20 बिट्स, इसका आंसर होगा 20 बिट्स में जो टोटल नंबर जो है रेंज जो है वो होगा 0 से स्टार्ट होके 2 रेज़ पावर 20 तक, और मैक्सिमम नंबर जो है वो होगा 2 रेज़ पावर 20 माइनस 1। 2 रेज़ पावर 20 ये टोटल नंबर हो गए, और अगर हम मैक्सिमम नंबर देखना चाहते हैं तो 2 रेज़ पावर 20 माइनस 1 ये मैक्सिमम नंबर होगा। जो मेजरमेंट्स हैं वो 2 रेज़ पावर 10 जो है वो होता है 1024, जिसको कहा जाता है 1 किलोबाइट। 2 रेज़ पावर 20 जो है वो मेगाबाइट। 2 रेज़ पावर 30 बाइट्स जो हैं, 2 रेज़ पावर 10 एक्चुअली होता है 1024। और क्योंकि हमने 2 रेज़ पावर 10 आगे बाइट्स भी लिखा हुआ है, इस वजह से ये 1 किलो हो गया, और बाइट्स जो है ड्यू टू दिस बाइट्स हम किलो बाइट कह लेंगे। और किलो नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं 1000, लेकिन जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं उनमें किलो 1024 ड्यू टू 2 रेज़ पावर की वजह से। सिमिलरली 2 रेज़ पावर 20 विल बी 1 मेगाबाइट, 2 रेज़ पावर 30 विल बी गीगाबाइट एंड डिफरेंट अप टू सो ऑन लिखा हुआ है। ये मैक्सिमम नंबर है 10 रेज़ पावर 100। अब हम डिस्कस करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर्स को। हेक्साडेसिमल की जरूरत क्यों पेश आती है कि जो मशीन लैंग्वेज है वो 0 और 1 की फॉर्म में है, लार्ज स्ट्रिंग्स ऑफ 0 और 1 बाइनरी नंबर्स की बनती है। ह्यूमन जो है वो डेसिमल नंबर को अंडरस्टैंड करते हैं, कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज जो 0-1 की फॉर्म में है। तो एक दरमियान में हेक्साडेसिमल इंटरप्रिटेशन या इंटरमीडिएट हम कह सकते हैं, जिसको हम लार्ज बाइनरी नंबर्स को 4 के पेयर को एक हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो विजिबिलिटी है, जो देखने में कैलकुलेशन वगैरह में आसानी हो जाती है, इंटरप्रेट करना इजी होता है। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन बहुत ज़्यादा सिंपल है। हम 4 बाइनरी को एक हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं। ये टेबल बना हुआ है। सिमिलरली अगर हम एक हेक्साडेसिमल गिवन हो, हम उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम एक हेक्सा के अगेंस्ट 4 बाइनरी लिख लेंगे। इसकी हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक लार्ज नंबर है। इसका बेहतर तरीका ये है कि हम 4 जो बाइनरी नंबर है 4 बिट्स के बाद एक डॉट लगा देंगे अपनी आसानी के लिए। सो रीजन इसकी है कि जो 4 बाइनरी है बिट्स, 4 बाइनरी की बिट्स हैं, उनके अगेंस्ट एक हेक्सा का नंबर बन गया। हम LSB से स्टार्ट करेंगे। अब ये जो नंबर है 1 2 4 8 रूल जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, उसी से को हम याद रखते हुए ये 4 बनता है।
तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया। ये 8 और 1 9 हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे 4 2 और 1 का सम 7, यहाँ पे 10 बन रहा है। अब क्योंकि 10 जो है वो डेसिमल में होता है, हम हेक्सा में कन्वर्जन करें तो यहाँ पे ए आ जाएगा। तो ये हमारी कन्वर्जन होगी फ्रॉम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। For converting hexadecimal to decimal number, each decimal number जो है उसको 16 की पावर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेट्स सपोज हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर है 1 2 3 4। हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ईच जो नंबर होगा 4 को 16 रेज़ पावर 0 से, 3 को 16 रेज़ पावर 1 से, 2 को 16 रेज़ पावर 2 एंड सिमिलरली ये जो 1 है इसको 16 रेज़ पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ईच नंबर्स को ऐड कर देंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो डेसिमल नंबर होगा। यहाँ पे बी जो है वो ए, इनको डेसिमल में हम कन्वर्ट कर रहे हैं सब सारे नंबर को। तो ए की जगह 10 आ जाएगा, बी की जगह पे 11। सिमिलरली हमारे पास ये डेसिमल नंबर आते हैं। सिक्सटीन की पावर जो है वो कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे लिखी गई है कि जो जब हम कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल टू डेसिमल नंबर, तो 16 रेज़ पावर 0 इक्वल टू 1, 16 रेज़ पावर 1 इक्वल टू 16, 16 रेज़ पावर 2 is equal to 256 and 16 रेज़ पावर 3 is equal to 4096 up to समझना। जो 16 रेज़ पावर 4 तक मोस्टली हम स्टडी, ये आप याद रख लें तो जो कैलकुलेशन में आसानी होगी। इसी तरह अगर हम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करना चाहते हैं तो जो ईच डेसिमल नंबर है उसको 16 से रिपीटेड डिवीजन करना पड़ेगा। हमारे पास दो आंसर आएंगे, एक क्वोशिएंट होगा और एक रिमाइंडर होगा। क्वोशिएंट को फर्दर हम 16 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर है ये हमारा रिजल्टेंट हेक्साडेसिमल का नंबर होगा। जो 6 है, जो टॉप नंबर है वो होगा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और जो लास्ट नंबर है ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा। एक एग्जांपल करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास नंबर है 422, इसको 16 से डिवाइड करना है तो जो आंसर आएगा वो 26 है। अब इसका सिंपल ये तरीका है कि आप कैलकुलेटर से जाकर 422 डायरेक्ट भी कन्वर्जन हो सकती है। अगर हम मैनुअली करना चाहते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर ना अवेलेबल हो, 422 डिवाइड बाय 16 लिखें कैलकुलेटर पे, आंसर आएगा 26 पॉइंट समथिंग। सो हमारा जो कंसर्न वैल्यू है वो 26 है। अब अगेन 26 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ, हमारे पास आ जाएगा 416 आंसर। 422 माइनस 416, जो रिमाइंडर वो यहाँ पे लिख देंगे। इसका मकसद ये है कि हमें क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली अगर कोई लार्जर वैल्यू हो तो मैनुअली कैलकुलेट करने के बजाय हम कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हेक्साडेसिमल एडिशन जो है वो किस तरह होगी। जो हम दो नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं, हम स्टार्टिंग में ईच नंबर को उसकी डेसिमल वैल्यू के साथ ऐड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको फिर हम अगेन हेक्सा में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस केस में हमारे पास ए जो है वो 10 होता है, बी जो है वो 11 है, जो रिजल्ट आया वो 21 है। 21 को जब हमने हेक्सा में कन्वर्ट किया वो आंसर आया 15 हेक्सा। तो 5 हम यहाँ पे लिख देंगे, 1 कैरी चला गया। सिमिलरली इस 1 को हम ऐड कर लेंगे, इसमें 11 हो गया। 11 जो है वो डेसिमल का आंसर आया, हेक्सा में वो बी होगा। अगेन 8 प्लस 8 16 है। तो 16 को जब हम कन्वर्ट करेंगे
फ्रॉम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, द आंसर विल बी 10। तो 0 यहाँ पे लिख देंगे सम के रिजल्ट में, और 1 जो है वो कैरी चला जाएगा। इससे हम अपनी एडिशन को कंटिन्यू करेंगे। So programmer frequently add and subtract the addresses of variable and instructions। इस वजह से जो एडिशन है हेक्साडेसिमल में वो उसके नॉलेज है वो जरूरी है। सिमिलरली हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन के लिए यहाँ पे बोरो लेना पड़ेगा। तो जब यहाँ पे बोरो लेंगे तो 16 आएगा। बेस जो है वो 16 है, तो 16 + 5 21 बन जाएगा। 21 - 7 विल बी इक्वल टू 14। 14 क्योंकि डेसिमल में है तो हम यहाँ पे ई लिखेंगे इसकी जगह पे। यहाँ पे 1 माइनस हो गया, 6 रह गया, तो यहाँ पे 4 हो गया। 6 - 2 अगेन 4, यहाँ पे 6 - 4 2 रह गया, और 6 - 2 4, एंड सी होता है हमारे पास 12। 12 - 10 विल बी 2। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू ये है, the address of next variable after variable 1 is this, how many bytes are used by variable 1। जो वेरिएबल 1 है उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है, एड्रेस वो ये है, और जो नेक्स्ट वेरिएबल उसके बाद आ रहा है उसका एड्रेस ये है। तो वेरिएबल 1 जो है उसने कितनी बाइट्स यूज की हैं, उसके लिए हमें जो नेक्स्ट एड्रेस है उसमें से वेरिएबल 1 का एड्रेस जो है वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 4006 से माइनस करना पड़ेगा इसमें से 4020। सो 4A आंसर आ जाएगा, 4A बाइट्स। और अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 65 हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद साइंड इंटीजर्स हैं। अभी तक हम जितने नंबर डिस्कस किए हैं वो थे अनसाइंड नंबर्स। अनसाइंड नंबर्स जो हम नॉर्मली जैसे लिखते हैं, जैसे यह 15 लिखा है तो इसके साथ कोई साइन यूज नहीं किया हुआ, इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव नंबर है। सिमिलरली जो साइन नंबर्स हैं वो मे बी पॉजिटिव हो सकते हैं और मे बी नेगेटिव हो सकते हैं। तो किस तरह पता चलेगा बाइनरी नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं साइन नंबर्स की तो हमें साइन बिट देखना पड़ेगी। तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो साइन बिट को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे 1 है साइन बिट। अगर साइन बिट 1 होगी तो नंबर नेगेटिव होगा, और अगर साइन बिट 0 होगी तो नंबर पॉजिटिव होगा। ठीक है, और इसका सिंपल याद रखने का वे ये है, अगर फॉर एग्जाम्पल हम बाइट डिस्कस कर रहे हैं तो बाइट में अगर ये 1 हो जाए तो नंबर 7 से अबव हो जाता है। तो अगर जो हाईएस्ट डिजिट है, चाहे बाइट है चाहे वर्ड है, किसी का भी हाईएस्ट डिजिट जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ, वो अगर 7 से ग्रेटर है, हेक्साडेसिमल इंटीजर 7 से ग्रेटर है, तो हम कहेंगे कि ये नंबर नेगेटिव है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास नंबर है यहाँ पे 8A, तो 8A नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये सारे चारों नेगेटिव नंबर हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास नंबर हो 409A, हेक्सा का नंबर है, हमें कहा जाए पॉजिटिव या नेगेटिव देखना है इसको। तो ये जो है ये नंबर 4 <7 है, इसका मतलब है ये नंबर पॉजिटिव होगा। तो इस तरह भी वेरीफाई कर सकते हैं। इसकी बाइनरी देखें तो इसकी बाइनरी होगी 0100, तो ये नंबर
इस साइन बिट 0 की वजह से नंबर पॉजिटिव होगा। सिमिलरली अगर नंबर हो 914C, हेक्साडेसिमल नंबर नेगेटिव होगा बिकॉज यहाँ पे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 9 आ गई। सो ये आज का हमारा लेक्चर है। नेक्स्ट में हम साइन नंबर्स, साइन इंटीजर जो हैं उनकी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।